तुर्की बेचेगा रूस का S-400 सिस्टम। नाटो के डर से S-400 गोदामों में धूल फांक रहा। अरब देशों को बेचने की चल रही है तैयारी। F-35 लेने के लिए S-400 का पत्ता काटेगा तुर्की। जी हां दोस्तों, नाटो और अमेरिका की हेकड़ी निकालने के लिए तुर्की के तानाशाह एर्दोगन ने $2.5 बिलियन तो फूंक दिया, लेकिन नाटो के विरोध और अमेरिका के सैंक्शन के बाद ये S-400 तुर्की के गोदामों में धूल फांक रहा है। दोस्तों, तुर्की के बंद गोदामों में डिब्बों के अंदर तुर्की ने S-400 रखा हुआ है, लेकिन अब दोस्तों तुर्की अमेरिका का F-35 लेकर अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए इस S-400 को बेचने की तैयारी कर रहा है और रूस के साथ भी उसने संवेदनशील बातचीत शुरू कर दी है। दोस्तों, तुर्की ने तो इस S-400 के बायर को भी ढूंढ लिया है और UAE और कतर जैसे देशों में अपना S-400 बेचने के लिए वो तैयार हो गए हैं। दोस्तों, तुर्की के ऊपर S-400 लेने से काटसा के सैंक्शन लगे थे। अब तुर्की इसे रीसेल कर रहा है, तो क्या ये सैंक्शन उस देश पर भी लगेंगे जिस देश को ये बेचा जाएगा? सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण डिफेंस की न्यूज आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे चैनल इंडी प्लस न्यूज पर देश, दुनिया और डिफेंस की टॉप न्यूज आपको सबसे पहले मिलती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को। दोस्तों, इस न्यूज की शुरुआत होती है अमेरिका और तुर्की की तनातनी के बीच। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन 2016 में तख्ता पलट की एक घटना का सामना करते हैं और उसके बाद दोस्तों एर्दोगन को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो अमेरिकी हस्तक्षेप को भी रोक सके, और उस समय S-400 उनके लिए सबसे सटीक था। दरअसल तुर्की लंबे समय से अमेरिका से पेट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से मना कर दिया। तो गुस्से में आकर एर्दोगन ने रूस से हाथ मिला दिया और रूस से S-400 लेने की बात बोल दी। तुर्की ने रूस से S-400 क्या लिया, अमेरिका उससे इतना नाराज हुआ कि उसने S-400 के ऊपर काटसा के सैंक्शन लगा दिए, जिससे तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री हिल गई। तुर्की ने भले ही डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर मार्का मारा हो, लेकिन अभी भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी और बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए उसे विदेशियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, और नाटो और अमेरिका के प्रभाव के कारण उसको अब डर लग रहा है कि S-400 एक्टिव किया तो दोस्तों ये देश कहीं नाराज ना हो जाएं। अब दोस्तों हाल ही में नाटो का समिट होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का एर्दोगन खुले दिल से और पूरे गार्ड ऑफ ऑनर से वेलकम करते हैं और उनके अहंकार को पूरा सम्मानित करते हैं। इस सम्मान को देखकर ट्रंप ने भी हवाई में बात बोल दी कि हम तुर्की को F-35 देने के बारे में विचार कर सकते हैं। बस फिर क्या था, तुर्की ने तो दोस्तों न्यूज ही रिवील कर दी कि वो रशिया के साथ बातचीत में है और अपना S-400 बेचने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि अमेरिका के F-35 प्रोग्राम में वो वापस आ सके। दरअसल जब रूस से तुर्की ने F-35 लिया था तो ये एंड यूजर एग्रीमेंट किया था, जिसके चलते था कि ये जो S-400 है तुर्की बेचेगा नहीं दुनिया के किसी तीसरे देश को। तो उसको लेकर अब रूस से बातचीत हो रही है और इस एग्रीमेंट को लेकर बातें फिक्स की जाएंगी और तीसरे देश को बेचने की बातें चल रही हैं। इन दिनों दोस्तों ईरान का युद्ध भी चल रहा है, तो इस S-400 की बिक्री भी हो सकती है। UAE और कतर जैसे देश के अंदर दोस्तों S-400 के खरीदार भी मौजूद हैं और उनके पास पैसा भी बहुत है। यही कारण है कि उन देशों को भी फायदा है और तुर्की को भी फायदा है, क्योंकि दोस्तों अगर ये S-400 रूस से वो लेंगे तो दोस्तों काटसा सैंक्शन का डर उन देशों के ऊपर भी है, लेकिन अगर तुर्की वो S-400 बेच देगा तो दोस्तों वो काटसा सैंक्शन से उन्हें रिलीफ मिल सकता है। इसीलिए अरब देश भी इस S-400 के अंदर इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। दोस्तों, तुर्की ने जल्दी के चक्कर में S-400 ले तो लिया, लेकिन उसकी वायुसेना की कमर टूट गई। आज भी दोस्तों उसकी वायुसेना कमजोर होने के पीछे अमेरिकी फाइटर जेट जो उसे नहीं मिल पाए, नाटो का मेंबर होने के कारण, वो भी एक कारण माना जाता है। यही कारण है कि तुर्की अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए और अपनी पैठ को बढ़ाने के लिए यहां पर S-400 बेचने की तैयारी में है। अगर दोस्तों S-400 बिक जाता है और तुर्की को F-35 प्रोग्राम में वापस ले लिया जाता है तो इजराइल की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये फाइटर जेट एक मुस्लिम देश तुर्की को मिलेगा, जो तुर्की बेसिकली नाटो का मेंबर होने के चलते
एंटी इजराइल की बातें बोलता हुआ सुनाई देता है। खैर दोस्तों, इस न्यूज़ के समीकरण बड़े गहरे हैं और इसके असर भी दूर दूर तक देखने को मिलेंगे। देखना होगा अमेरिका इस मामले में क्या एक्शन लेता है और रूस और तुर्की क्या वाकई में ही इस S-400 को अरब देशों में बेचने के लिए बातें फिक्स कर सकते हैं और कितने बिलियन डॉलर की डील होती है। बात की जाए तो यह S-400 2.5 बिलियन डॉलर में 2017 में तुर्की ने रूस से खरीदा था और 2019 में इसकी डिलीवरी हो गई थी, लेकिन नाटो के डर से और अमेरिका के सैंक्शन से यह गोदामों में धूल फांक रहा है दोस्तों, इसे एक्टिव नहीं किया गया है। यही कारण है कि दोस्तों अब तुर्की इसको पीछे छुड़ाना चाहता है और इसके चलते F-35 प्रोग्राम में वापसी करना चाहता है। हालांकि भले ही तुर्की को इससे भारी नुकसान हो, बड़ी बड़ी लागत चुकानी पड़ रही हो, लेकिन फिर भी दोस्तों तुर्की बड़ी गेम खेलने के पीछे माहिर है। वैसे भी दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध के अंदर S-400 डिफेंस सिस्टमों को भी मारकर जब गिराया गया था, तब दोस्तों इस S-400 को लेकर तुर्की का जो एक मन है वो भी खट्टा हो गया। यही कारण है कि उससे अब 5th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर ज्यादा भरोसा है एज कंपेयर टू S-400 सिस्टम। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा।